एक बार जल्दी से सुधीर चौधरी के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, नंबर्स आप बताइए, समझाइए कहां कहां पर फायदा हो रहा है, किसको कहां नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी को जो बड़ा नुकसान है वो असल में हिंदी पट्टी में जो उनका गढ़ है वहीं पर नुकसान हो रहा है, और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसलिए उत्तर प्रदेश में मुकाबला कैसा है पहले उसे हमें समझने की जरूरत है। और मैं आपको यहां ये दिखा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां बिल्कुल कांटे का मुकाबला है और जहां 1000 से भी कम का अंतर है बीजेपी और विरोधी पार्टियों में। तो देखिए इस समय 4 ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां 1000 से भी कम का अंतर है, और एनडीए 3 सीट ऐसी हैं जहां 1000 वोटों से पीछे है, और इंडिया गठबंधन 1 सीट ऐसी है जहां पर वो 1000 वोटों के अंतर से आगे है। अगर यहां हम देखेंगे, इसको मैं ब्रेकअप आपको करके बताता हूं, इस एनडीए से में भी बीजेपी, तीनों सीटें बीजेपी की हैं जो वो 1000 या उससे कम के अंतर से पीछे चल रहे हैं। और देखिए ये सीटें जो आप नक्शे पर देख रहे हैं, ये 3 सीटें कौन सी हैं? ये हैं अलीगढ़, बांसगांव और सालेमपुर। ये 3 सीटें हैं जहां पर 1000 से भी कम का अंतर है। अब देखिए इंडिया गठबंधन की वो कौन सी सीट है जहां पर वो आगे है, और वो सीट समाजवादी पार्टी लड़ रही है जहां पर 1000 सीट की जो है अभी 2 सीट हो गई हैं, और एक है चंदौली और दूसरी है मिश्रिक। अब देखिए 5000 का जहां अंतर है, मैं वो दिखाता हूं आपको, वो सीटें। अब सीटों की संख्या बढ़ गई है, 14 सीटें 80 में से ऐसी हैं जहां पर 5000 का अंतर है विरोधी और एनडीए के बीच में, जिसमें से 8 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए लूज कर रही है 5000 या उससे कम अंतर में। और देखिए इसमें भी 8 की 8 सीटें बीजेपी हैं जहां जो 5000 या उससे कम में पीछे चल रही है। और ये नक्शे पर आप देख लीजिए, ये वो सीटें हैं, कौन कौन सी हैं? अलीगढ़, बांदा, बांसगांव, एटा, फर्रुखाबाद, कैराना, सालेमपुर और उन्नाव। कैराना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि कैराना, अलीगढ़, ये सारी वो सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। अब 10,000 का हम देख लेते हैं। देखिए बड़ी संख्या ऐसी है ऐसी सीटों की जहां पर 10,000, मतलब अब गैप बढ़ता जा रहा है। तो 27 सीटें ऐसी हैं जहां 10,000 का अंतर उत्तर प्रदेश में हो चुका है, जिसमें से 11 सीटें एनडीए है जो वो कम से कम 10,000 के मार्जिन से हार रही है, और इंडिया गठबंधन की 16 सीटें ऐसी हैं जो वो 10,000 के मार्जिन से जीत रही है। आगे देखिए 25,000, अब मार्जिन बढ़ता जा रहा है देखिए, और इसमें भी 25,000 में भी 28 में से 29 सीटें ऐसी हैं जिनमें 25,000 की लीड हो चुकी है। यानी अब देखिए एक तरफा मामला होता जा रहा है, और इन 29 में से एनडीए की 12 सीटें हैं। इसको मैं आपको और ब्रेकअप करके दिखाता हूं। देखिए 12 में से भी 10 सीटें बीजेपी की हैं जो वो 25,000 से हार रहे हैं, और 2 सीटें आरएलडी की हैं जो वो 25,000 के मार्जिन से हार रहे हैं। इंडिया गठबंधन की 16 सीटें हैं जो वो 25,000 से जीत रहे हैं, और उसमें भी कांग्रेस की 5 हैं, समाजवादी पार्टी की 11 है। तो ये इस तरीके से आप अभी देख सकते हैं। अब देखिए क्या कोई ऐसी भी है जहां 50,000 की लीड हो चुकी है? 50,000 की लीड वाली एनडीए उत्तर प्रदेश में 5 सीटें ऐसी हैं जो 50,000 से पीछे है, और इंडिया की 9 सीटें ऐसी हैं इंडिया गठबंधन की जो वो 50,000 से ऊपर चल रहा है। जरा देखें, ये देखिए ये बीजेपी की 6 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी 50,000 से हार रही है। और देखिए ये कौन कौन सी सीटें हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें आगरा है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है, इस तरीके से। अब देखिए जो मैं आपको बात बता रहा था, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, जो मुसलमान वोटर है उसने एकजुट होकर एक तरफ बड़ी संख्या में वोट किया है, और हिंदू वोट जो है वो बिल्कुल बट गया है। और वो मैं आंकड़ों के जरिए आपको समझाता हूं। देखिए हम जाते हैं जातिगत गणित पर, और इसमें मैं जाता हूं मुस्लिम पर। देखिए ये मुस्लिम जो बाहुल सीटें हैं, इनमें देखिए 16 में से 4 में बीजेपी नीचे जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन 11 सीटों पर आगे है। यहां पर आप ये देख सकते हैं, और सीटों के नाम हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। अब देखिए ये ब्रेकअप देख लीजिए, बीजेपी 14 और आरएलडी 2, जहां पर उन्हें मुसलमानों की वजह से नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको जरा बीजेपी की दृष्टि से आपको दिखाता हूं।
बीजेपी का नाफा नुकसान आप देखिए, यहां आपकी स्क्रीन पर है। अब एक बार जरा पार्टी स्कैनर पर हम जाते हैं और दूसरा जो कारण है वो है बीएसपी। बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर इस समय आ रही है आज तक पर। हम लगातार जो आपको मतगणना दिखा रहे हैं उसके बीच बीच में देखिए गिरिराज सिंह वापस आगे हो गए। गिरिराज सिंह जो कुछ देर के लिए पीछे बेगूसराय की सीट से चल रहे थे, सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट उनके सामने, वो 10,000 वोटों से आगे हो गए हैं। शुरुआती रुझान जो थे वो कुछ राउंड्स, लेकिन आप ये समझिए कि दिन बढ़ते बढ़ते, और सारण से रोहिणी आचार्य 8,000 वोट से पीछे हो गई है। सारण जहां पर चुनाव खत्म होने के बाद हिंसा देखी गई थी, राजीव प्रताप रूडी से सामना रोहिणी आचार्य का, और रोहिणी आचार्य वहां पर 8,000 से पीछे, लेकिन पाटलिपुत्र से रामकृपाल के सामने मीसा भारती 35,000 वोटों से आगे हो गई। चाचा भतीजी का बहुत दिन से श्वेता यहाँ पर लड़ाई चल रही है, लेकिन चाचा हर बार बाजी मार ले जा रहे थे। इस बार मीसा भारती लगता है अपने चाचा को पीछे छोड़ देंगी। रामकृपाल यादव एक वक्त पर लालू यादव के बहुत करीबी, हमेशा आगे साथ पीछे रहते थे, रिश्ता है, पूरा परिवार ही है। ऐसे में मीसा भारती से लगातार मुकाबला कर रहे थे, बीजेपी के टिकट पर जीत रहे थे। गिरिराज सिंह फिलहाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं बेगूसराय की सीट पर। 295 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है अभी तक के रुझानों के मुताबिक, लेकिन उत्तर प्रदेश में 27 सीटों का नुकसान, और इस 27 सीटों का नुकसान के जरिए बहुत बड़ी बात उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। वहीं अखिलेश यादव को बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। जल्दी से चलते हैं, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अशोक, सुप्रिया श्रीनेत आपके साथ है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बड़े पैमाने पर नंबर दें, जल्दी से उनसे 2 सवाल फायर करके पूछिए। सरकार तो एनडीए की ही बन रही है, और जो बीजेपी कह रही थी वही सच होता हुआ दिख रहा है कि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि अभी तो गठबंधन के नंबर्स यही इशारा कर रहे हैं कि 295 है एनडीए का। बिल्कुल अंजना, सुप्रिया जी मेरे साथ है। जो आपका सवाल है पहले मैं वो पूछ लेता हूँ, फिर अपने सवाल पूछता हूँ। अंजना का सवाल यह है सुप्रिया जी कि जो बीजेपी कह रही थी कि सरकार तो एनडीए की बनेगी, आएगा तो मोदी ही, और जो आंक रुझान अभी तक आ रहे हैं उसमें साबित हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी साबित नहीं हो रहा है। अगर इस देश में कोई नैतिकता है तो ये नरेंद्र मोदी की बड़ी नैतिक और निर्णायक हार है। 303 से वो घटकर 238, 239 के बीच में आ गए। 65-66 सीट का लॉस है। कोई और होता तो अभी तक रिजाइन कर चुका होता। ये बड़ी नैतिक हार है। जिस व्यक्ति की फोटो पर पूरा चुनाव लड़ा गया, जिस व्यक्ति की फोटो पर सारा प्रचार प्रसार हुआ, जिसकी गारंटी की बात हुई, उसको देश ने नकार दिया है। भाई कैसे निर्णायक जीत है?